students, today we will take our poem The Laburnum Top. आज हम क्लास 11 इंग्लिश की हॉर्नबिल की लेबरनम टॉप नामक पोएम पढ़ेंगे. In this poem, the laburnum top is divided into 3 sections. इस पोएम में एक लेबरनम ट्री है जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. इट प्रेजेंट्स द ट्री एज इट बिफोर द अराइवल ऑफ अ गोल्डफिंच. यह ट्री की 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है. एक गोल्डफिंच नामक बर्ड के आने से पहले वह ट्री कैसा दिखाई देता है उसके बारे में फर्स्ट सेक्शन में वर्णन किया गया है. सेकंड सेक्शन में उस समय की स्थिति बताई गई है जब गोल्डफिंच नामक बर्ड आती है और उस ट्री को अपनी चहचहाट से भर देती है. और थर्ड इस सेक्शन में यह बताया गया है कि गोल्डफिंच नामक बर्ड के जाने के पश्चात वह ट्री फिर से शांत हो जाता है, कैसा दिखाई देता है. तो फर्स्ट सेक्शन में द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. लेबरनम टॉप इज साइलेंट. लेबरनम का जो ट्री है, लेबरनम मीन्स एक अमलतास का पेड़ होता है, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है कि यह जो लेबरनम ट्री है इज साइलेंट, बिल्कुल शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ है, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. सितंबर की आफ्टरनून दोपहर की येलो सनलाइट में यह ट्री बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और इसके कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी बीज गिर चुके हैं. तो ये कब का वर्णन है? जब गोल्डफिंच नामक बर्ड नहीं आती, तो उससे पहले की अवस्था का वर्णन किया गया है कि सितंबर का समय है. दोपहर का वर्णन किया गया है कि दोपहर के समय लेबरनम टॉप बिल्कुल साइलेंट और स्थिर खड़ा हुआ है. टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब यह पेड़ उस समय तक बिल्कुल साइलेंट रहता है जब तक कि गोल्डफिंच नामक एक बर्ड नहीं आती. तो उसके पश्चात एक गोल्डफिंच नामक बर्ड आती है विद अ ट्वीचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड. और फिर वह चहचहाट के साथ उसकी एक ब्रांच पर बैठती है, उस पर पर्च करती है, उस पर अपनी चोंच मारती है. देन स्लीप्स एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और फिर बहुत अधिक अलर्टनेस के साथ, एक्टिवनेस के साथ वह सी एंटर्स द थिकनेस एज अ लिजार्ड, लिजार्ड के समान, लिजार्ड मीन्स छिपकली के समान, एंटर्स द थिकनेस, पेड़ की थिकनेस में एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जब वह उसके थिकनेस में पेड़ की गहराई में एंटर कर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ में एक मशीन स्टार्ट हो गई है. पेड़ की गहराई में एंट्री करके इट बिगिंस टू फीड द यंग वंस, वो अपने छोटे बच्चों को फीड कराती है. देयर इज अ ग्रेट कमोशन एज इट प्रोड्यूस बाय एन इंजन व्हेन इट स्टार्ट्स रनिंग. वहाँ पर ऐसी चहचहाट हो जाती है, ऐसी हलचल उत्पन्न हो जाती है जैसे कि जब एक इंजन होता है और जब वह स्टार्ट होता है उस समय जो हलचल उत्पन्न होती है, उसी तरह से उस पेड़ में वह हलचल उत्पन्न होती है. द बर्ड कंटिन्यूज टू फीड द यंग वंस अंटिल दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड. वो बर्ड तब तक अपने बच्चों को भोजन कराती है जब तक कि वे पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं हो जाते. एंड of chitterings and a tremor of wings and thrillings, the whole tree trembles and thrills. और इसके साथ ही उसके बच्चों की चहचहाट से, पंखों की टर्मर ऑफ विंग्स, पंखों की टर्मर से, टर्मर मीन्स फड़फड़ाहट से, और एंड थ्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा पेड़ कांपने लगता है और थ्रिल्स, रोमांच से भर जाता है. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह उसके परिवार का एक इंजन है. सी स्टोक्स इट फुल एंड देन फ्लड्स आउट ऑफ अ ब्रांच एंड, वह इसे पूरी आवाज़ से, स्टोक्स इट फुल, पूरी आवाज़ से भर जाती है और फिर फ्लड्स आउट ऑफ अ ब्रांच एंड, फिर झटके के साथ ब्रांच से बाहर निकल आती है. शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिफाई मास्क, वह अपने बेयर्ड फेस को यानी छिपे हुए चेहरे को दिखाती है जो कि उसका आइडेंटिटी मास्क है. देन विद एयरी डेलिकेट विसल चिप विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, और फिर वह एक विचित्र एयरी डेलिकेट कोमल विशिल चर्प, सीटी की आवाज़ से, विसिल की चहचहाट से, विस्परिंग फुसफुसाहट के साथ, सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, वो दूर अनंत, इन्फिनाइट माने दूर अनंत आकाश की ओर लॉन्चेज अवे, उड़ान भर लेती है. एंड द लेबरनम टॉप
सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबरनम का पेड़ फिर से शांत और स्थिर हो जाता है। So this is the explanation of the poem The Laburnum Top. I think you have understood it very well.